भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार जी अपने निवास स्थान से अनुसूचित जाति और पिछड़ी जात के लोगों को गरीब से अमीर कैसे बनाएंगे, रंक से राजा कैसे बनाएंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार जी को। जय खड़ा। साथियों, भाइयों, मित्रों एवं दोस्तों एवं माताओं एवं बहनों, आज विषय है कि अनुसूचित जात और पिछड़ी जात रंक से राजा कैसे होंगे और गरीब से अमीर कैसे होंगे। बहुत बड़ा विषय है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात पहले एक काम करे, मजदूरी छोड़ दे, मजदूरी करना बंद कर दे, गांव में मजदूरी करना बंद कर दे और प्रदेश में मजदूरी करना बंद कर दे और 100 रुपया भारत माता सपूत पार्टी के खाते में निर्यात करें। अभी तक पिछड़ी जात और अनुसूचित जाति के लोगों ने भारत माता सपूत पार्टी के खाता में यूट्यूब के चैनल पर खोलकर देख लीजिएगा। भारत माता सपूत पार्टी का खाता नंबर 7342010518 और IFSC कोड नंबर यूट्यूब के चैनल पर दौड़ रहा है। तो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात राजा कैसे बनेगा, रंक से राजा कैसे बनेगा, गरीब से अमीर कैसे बनेगा। तो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात 70 साल से मजदूरी कर रहा है, गांव में मजदूरी कर रहा है और भाजपा के खेत में मजदूरी कर रहा है और भाजपा के शहर में, गुजरात, मुंबई में 20 करोड़ की संख्या में मजदूरी कर रहा है। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात 70 साल से इसलिए गरीब है, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के परवाजा और दादा और आजा और उनके पिता पढ़े लिखे नहीं थे, BSc लैब में नहीं गए थे, BSc नहीं किए थे। BSc के लैब में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में रिसर्च नहीं किए थे। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में रिसर्च नहीं किए थे, इसलिए वो लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आजा परवाजा तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो पिछड़ी जात की, जो अनुसूचित जात की जो नई पीढ़ी आ गई है, इन्होंने कक्षा 8 पढ़ लिया, कक्षा 10 पढ़ लिया, कक्षा 12 पढ़ लिया, कक्षा 14 पढ़ लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया। लेकिन ये लोग सोचते हैं, पढ़े लिखे लोग सोचते हैं, अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोग कि सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा की सरकार आ जाएगी तो 20 करोड़ पढ़े लिखे जो हैं, अनपढ़ जो हैं, जो गांव में बेरोजगार बैठे हैं, ये सोचते हैं कि सरकार हमको नौकरी देगी। सरकार कभी नौकरी नहीं देगी, इसलिए नहीं देगी कि किसान और मजदूर का लड़का, एक बेटा गांव में बेरोजगार पड़ा है, एक बेटा गांव में पड़ा है बेरोजगार होकर, एक बेटा प्रवासी मजदूर बनकर ट्रेन के रास्ते से ट्रेन में भूसा की तरह भरकर खड़ा होकर ससक कर गुजरात, मुंबई पहुंचता है।
गुजरात, मुंबई, दिल्ली पहुंचता है, जमीन पर सोता है। इसके बाद चूल्हा चौका करता है, थाली मांजता है। मोदी के यार और मोदी के दोस्त बड़े बड़े उद्योगपति के फैक्ट्री में सामान बनाता है। सामान नाना प्रकार का बनाता है, जैसे साड़ी हो गया, पार्ट हो गया, कार, मोटरसाइकिल, साबुन, तेल, हजारों हजारों प्रकार का नाना प्रकार का सामान बनाता है। बंदरगाह पर ध्यान दीजिएगा, चमत्कार कहाँ होता है। आज हम पिछड़ी जात और अनुसूचित जात को बताने जा रहा हूँ। चमत्कार कहाँ होता है? बंदरगाह पर। बंदरगाह कहाँ होता है? समुद्र का किनारा होता है। समुद्र किनारे कैसे चमत्कार होता है? पानी वाली जहाज से। तो भारत में जो सामान बनाया जाता है वो गोपनीय होता है, उसका रेट पता नहीं होता है। विदेश में 100 रुपए का सामान 1000 रुपए में बेच दिया जाता है, 1000 रुपए का सामान लाखों रुपया में बेच दिया जाता है, और लाखों रुपए का सामान करोड़ों रुपया में बेच दिया जाता है। वही चमत्कार होता है। परंतु 20 करोड़ प्रवासी मजदूर गुजरात, मुंबई गया है, उसका 56% कमीशन 50 6 56 5 लिख के 6 गांव की भाषा में हमें बताना पड़ रहा है। 50 6 56 5 लिख के 6, 100 रुपए में से 56 रुपए भाजपा टैक्स काट लेती है और 44 रुपए प्रवासी मजदूर को देती है। तो बताइए, प्रवासी मजदूर को जो 44 रुपए मिलता है, तो फिर गुजरात, मुंबई के मुख्यमंत्री चावल, आटा, सब्जी में टैक्स काट लेते हैं। जब प्रवासी मजदूर अपने माता पिता, अपने पत्नी के घर में पैसा भेजता है डिजिटल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो पत्नी, माता पिता जैसे मार्केट में गेहूं तो नहीं, किराना के दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, वैसे ही भाजपा का फिर 14% माने 10 4 14 1 लिख के 4 14% फिर जो है भाजपा का टोल टैक्स कमीशन काट लेता है। और जैसे प्रवासी मजदूर अपने माता पिता, अपने धर्मपत्नी के खाते में गुजरात, मुंबई, दिल्ली से पैसा भेजता है, वैसे भाजपा बिजली का बिल लेने के लिए घर घर पहुंच जाती है। फिर भाजपा 20% प्रवासी मजदूर के कमाई से जबरदस्ती बिजली का बिल लेने के लिए पहुंच जाती है। तो साथियों, भाई बहनों, ये बताओ, जो गांव-गांव में पढ़ा लिखा बेरोजगार है, प्रवासी मजदूर के पैसे से देश जानता है कि प्रवासी मजदूर के आयात निर्यात से देश चलता है। देश में कोई पैसा पैदा नहीं होता है। देश में कोई, देश के अंदर कोई पैसा पैदा नहीं होता है। जो विदेशी डॉलर आता है उसी में थोड़े पैसे से देश चलता है। तो बताइए, जो 20 करोड़ बेरोजगार घर बैठे हैं, अब 20 करोड़ भाई जो गुजरात, मुंबई में मजदूरी कर रहा है, तो 20 करोड़ प्रवासी मजदूर का पैसा काट कर कैसे 20 करोड़ गांव के मजदूरों को रोजगार दिया जा सकता है? ये कभी संभव नहीं है। ये कभी कल्पना मत करिएगा। सरकार, पार्टियां जैसे जैसे चुनाव आएगी तैसे तैसे करोड़ों की संख्या में कहेंगे कि हम रोजगार देने जा रहे हैं, हम नौकरी देने जा रहे हैं। तो बताइए, एक गांव में 100 प्रवासी मजदूर गए हैं, 100 प्रवासी मजदूरों को एक गांव में एक बैंक मैनेजर को बना दिया जाए, 56,000 रुपया अगर उसको वेतन दे दिया जाए, तो प्रवासी मजदूर के पास कुछ नहीं बचेगा। प्रवासी मजदूर खोखला हो जाएगा, प्रवासी मजदूर
परिवार काज खाएगा, कैसे जिंदा रहेगा। तो सरकारों ने धोखा दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आओ आयात निर्यात करना सीखो, मजदूरी करना पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोग बंद कर दो। पिछड़ी जात अनुसूचित जात को लोग तब तक राजा नहीं बन पाएंगे, तब तक रंग रहेंगे, तब तक गरीब रहेंगे, जब तक जमीन खरीद खरीद कर गांव-गांव में लोहे की सामान बनाने वाली, पीतल की सामान बनाने वाली, एल्युमिनियम प्लास्टिक की सामान बनाने वाली, जब तक गांव-गांव में फैक्ट्री का जाल नहीं बिछाया जाएगा, जब तक 4.5 लाख गांव में फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी, तब तक गांव से आयात निर्यात विदेश में नहीं होगा, तब तक बॉर्डर पर, बंदरगाह पर, गुजरात मुंबई के बंदरगाह पर समुद्र किनारे बेचा नहीं जाएगा, तब तक विदेशी डॉलर नहीं आएगा, तब तक चमत्कार कभी गांव से हो ही नहीं सकता, तब तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात कभी रंग से राजा हो ही नहीं सकती, गरीब से राजा हो ही नहीं सकती। भाजपा जाति के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, मजदूरी कराते हैं। बताइए, भाजपा की जनसंख्या 15% है, अब पिछड़ी जात और अनुसूचित जात की जनसंख्या 85% है। भाजपा की जनसंख्या 15% है, 10, 5, 15, 1 लिख के 5। भाजपा की जनसंख्या 15% है, अब पिछड़ी जात की जनसंख्या 85% है, अनुसूचित जात की जनसंख्या मिलाकर 85% है। पिछड़ी जात और अनुसूचित जात का ब्लड ग्रुप 1 है और भाजपा का ब्लड ग्रुप 1 है। तो पिछड़ी जात और अनुसूचित जात में एक रिएक्शन होता रहता है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात मिलकर भाजपा को कमजोर करना चाहते हैं, परंतु भाजपा के लोग 15% मिलकर 85% पिछड़ी जात अनुसूचित जात को कमजोर करने में सफल हो जाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? तो कहने का अर्थ यह है कि अभी तक पिछड़ी जात अनुसूचित जातियों को लोगों ने, पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोगों ने अभी तक आयात निर्यात करना नहीं सीखा है। आयात निर्यात करने के लिए भारत माता सपूत पार्टी ने एक सुझाव दिया है। जागरूक करने के लिए भारत माता सपूत पार्टी का खाता नंबर यूट्यूब के चैनल पर आप लोग भारत माता सपूत पार्टी का खाता खोलिए, भारत माता सपूत पार्टी खोलिए यूट्यूब पर, तो भारत माता सपूत पार्टी का खाता नंबर दिखाई देगा और भारत माता सपूत पार्टी का IFSC कोड नंबर दिखाई देगा। 100 रुपया उसमें चंदा जब करेगा पिछड़ी जात अनुसूचित जात, तो पिछड़ी जात और अनुसूचित जात को एक बहुत बड़ा ज्ञान होगा, तब बल बुद्धि विद्या होगा। 100 रुपया आयात निर्यात भारत माता सपूत पार्टी में करिए और अपने अपने घर का वोट और अपना वोट भारत माता सपूत पार्टी में निर्यात करिए। तब पिछड़ी जात अनुसूचित जात को निर्यात करने की सीख मिल जाएगी, निर्यात करने की बुद्धि मिल जाएगी। जब तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात अपना वोट, अपना एक नोट, 100 रुपये का नोट जब तक भारत माता सपूत पार्टी में निर्यात नहीं करेगा, तब तक भारत माता सपूत पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तब तक भारत माता सपूत पार्टी गांव-गांव में जमीन खरीद खरीद कर लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगा पाएगी। तब तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात सदैव सदैव के लिए, युगों के लिए गरीब होता रहेगा। अब गरीब से महागरीब होता जाएगा।
बेटी की शादी करने के लिए 5 लाख रुपया इंतजाम नहीं कर पाएगा, द्वार पूजा पर शादी नहीं हो पाएगी, मंदिर मस्जिद में जाकर शादी करना पड़ेगा, द्वार पूजा नहीं हो पाएगी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आवाज लगाइए थोड़ा सा, तो इसके बाद सोचने दीजिए। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो। बहुत हुई जनसंख्या की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। साथियों भाई बहनों, आज सबसे बड़ी समस्या बिजली की बिल की लेकर है। भारत माता सपोर्ट पार्टी की सरकार जैसे ही बनेगी और तुरंत बिजली का बिल हमेशा हमेशा के लिए इसलिए बंद करेंगे ताकि बिजली का बिल में इतनी बड़ी कमी होती है। बिजली बिल इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई माप तौल नहीं होता है, कोई तराजू नहीं होता है, इसलिए टेंशन का विषय बना रहता है। बिजली का बिल अगर नहीं बंद किया गया तो इतनी बड़ी समस्या होगी, इतनी बड़ी समस्या होगी कि लोग जो है कि टेंशन में हो जाते हैं। खाने जीने के लिए पैसा नहीं है, कमाने के लिए पैसा नहीं है, तो बताइए बिजली के बिल गरीब आदमी कहाँ से देगा। तो आप लोगों को कोई अगर परेशान करता है बिजली बिल का अधिकारी तो कह दीजिएगा कि ये भारत देश हमारा है, अब बिजली जिससे तैयार होती है ये कोयला का खदान हमारा है। अब बिजली कर्मचारियों को समझाइएगा कि देखो गांव गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं है, आयात निर्यात करने का साधन नहीं है, गांव में पैसा नहीं है, बिजली का बिल हम नहीं दे सकते हैं और उनको वापस कर दीजिएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो भारत माता सपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचित करिएगा, हम उनको अधिकारियों को हम समझाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि देखो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोग ये जागरूक नहीं है, जबकि पढ़ लिख लिए हैं। ये लोग सोचते हैं कि घर बैठे नौकरी मिल जाएगी, परंतु बुढ़े हो जाएंगे लेकिन कोई सरकार नौकरी नहीं देगी। अगर नौकरी देगी सरकार तो प्रवासी मजदूर खोखला हो जाएगा। प्रवासी मजदूर के कमाई से किसी को गांव-गांव में नौकरी नहीं मिल सकती है। भारत माता सपोर्ट पार्टी की सरकार आएगी तब भी गांव-गांव में प्रवासी मजदूर का कमीशन काटकर हम किसी को नौकरी नहीं देंगे। हम 20 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकते, हम धोखा नहीं दे सकते। सपा बसपा धोखा दे सकती है लेकिन सतीश बहादुर बेलदार किसी को धोखा नहीं देंगे। परंतु हम गांव-गांव में इसलिए लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जमीन खरीद कर इसलिए लगाना चाहते हैं। देखो अब कुछ लोग भाजपा के लोग कहते हैं गांव में जमीन कहाँ है फैक्ट्री लगाने के लिए। हम भाजपा के लोगों से ही पूछते हैं, भाजपा के लोग थर्रा जाते हैं कि देश में रविवार को छोड़कर हर रोज लाखों लाखों बीघा बैनामा हो रहा है, लाखों लाखों बीघा जमीन खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, अरबों अरबों रुपए का जमीन रोज खरीदी जा रही है, बेची जा रही है। और भाजपा सरकार जमीन खरीदने वालों से 5,000 रुपया टैक्स लेती है। 200 करोड़ रुपया मोदी जी प्रतिदिन जमीन खरीदने वालों से 5,000 रुपया लेते हैं। 2 अरब रुपया रोज कमाते हैं। यही भाजपा और सपा बसपा कांग्रेस के लोग गांव-गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं जमीन खरीद सकते हैं? लेकिन इन लोगों का मंशा है कि
पिछड़ी जात अनुसूचित जात को मजदूरी कराते रहो और मजदूर बनाते रहो। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात से लोगों से कहते हैं, आज से अपनी भलाई चाहते हो और अपनी जो है कि गरीबी हटाना चाहते हो, अपनी जो है कि घर में कष्ट को हटाना चाहते हो, अपनी बीमारी हटाना चाहते हो, गरीब से अमीर बनना चाहते हो, रंक से राजा बनना चाहते हो, तो पहले गांव-गांव नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए सोचो। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए सोचो, तब गरीब से अमीर हो पाओगे। लोहे की सरकारी फैक्ट्री में छोटा बड़ा सामान बनाने के लिए सोचो और सामान को पैकिंग करके ट्रेन के रास्ते से समुद्र के किनारे बंदरगाह पर विदेशी को बेचना सीखो। विदेशी डॉलर गांव में लाने के लिए सीखो, तब इसके बाद आप लोग बड़े आदमी हो पाओगे, तब गरीब से अमीर हो पाओगे। नहीं तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ, पिछड़ी जात और अनुसूचित जात की भविष्यवाणी बताना चाहता हूँ। फिर पिछड़ी जात अनुसूचित जात आजीवन के लिए दुगना गरीब होने जा रही है। हम पिछड़ी जात अनुसूचित जात की भविष्यवाणी जानता हूँ। मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं भविष्यवाणी बता रहा हूँ। पिछड़ी जात अनुसूचित जात दुगना दरिद्र होने वाली है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए कि गांव-गांव में फैक्ट्री नहीं है, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे तब गांव-गांव में, तो उसमें लिखेंगे रिसर्च सेंटर। हर फैक्ट्री पर लिखा रहेगा रिसर्च सेंटर। जैसे देश के हॉस्पिटल में, जैसे जीवन ज्योति हॉस्पिटल हो गया तो ऊपर जीवन ज्योति हॉस्पिटल लिखा रहता है, नीचे रिसर्च सेंटर लिखा रहता है। जैसे जीवन दीप हॉस्पिटल लिखा रहता है, वैसे नीचे रिसर्च सेंटर लिखा रहता है। जैसे आनंद क्लिनिक लिखा रहता है, उसके नीचे रिसर्च सेंटर लिखा रहता है। ये रिसर्च सेंटर क्या है? ये रिसर्च सेंटर क्या है? ये रिसर्च सेंटर ही सबसे बड़ी कमाई का संसाधन है। सबसे बड़ी कमाई का संसाधन है। ये रिसर्च सेंटर क्या है? ये बल बुद्धि विद्या है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोग रिसर्च करना नहीं जानते हैं, परंतु भाजपा के लोग रिसर्च करना जानते हैं। जब रिसर्च की फैक्ट्री लग जाएगी, फैक्ट्री में रिसर्च लिखा जाएगा, तो गांव-गांव में जमीन के लिए झगड़ा नहीं होगा। छोटी छोटी जमीन जायदाद के लिए, घर द्वार के लिए झगड़ा नहीं होगा। फैक्ट्री में सब व्यस्त रहेंगे, फैक्ट्री में सबका ध्यान बढ़ जाएगा, तो मारपीट नहीं होगी और हत्या नहीं होगी और भ्रष्टाचार नहीं होगा और प्रदूषण नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, तो डॉक्टर लूट नहीं पाएंगे। जनसंख्या फैक्ट्री से घटाएंगे, जिसको नौकरी देंगे, कन्या का विवाह कराएंगे 5 लाख रुपए में, तो कन्या के 2 पुत्र पैदा होंगे, तो घर वाले उनकी परिवार नियोजन कराएंगे, कन्या की परिवार नियोजन कराएंगे, कन्या की नसबंदी कराएंगे, तो देखिए चमत्कार कैसे होने वाला है। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के पास फिर से 2-2 बीघा जमीन हो जाएगी। जनसंख्या घटेगी तो 2-2 बीघा जमीन हो जाएगी, तो खेती बाड़ी हो जाएगा, जमीन जायदाद हो जाएगी, तो जमींदार कहना शुरू हो जाएंगे। जमींदार कहलाना शुरू हो जाएंगे, तब जाकर के पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोग राजा बन पाएंगे, रंग से राजा बन पाएंगे। अभी पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोग राजा नहीं हो सकते और गरीब होने वाले हैं। जब पिछड़ी जात अनुसूचित जात के पास जमीन हो जाएगी, तो राजा से महाराजा हो जाएंगे। अभी पिछड़ी जात अनुसूचित जात उत्तर प्रदेश बिहार में इतनी आबादी है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि सरकार को 56 रुपया कमीशन प्रवासी मजदूरों को काट कर भाजपा सरकार को हरियाणा और पंजाब से गेहूं चावल मंगाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार को फ्री में माताओं बहनों को, प्रवासी मजदूर के पत्नी को
किलो गेहूं और 5 किलो चावल देना पड़ रहा है। लेकिन जब फैक्ट्री लग जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी, तो भाजपा जाति की जनसंख्या 15% है, तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात की जनसंख्या 14% कर दूंगा। भाजपा जाति की जनसंख्या 15% है, 10, 5, 15, 1 लिख के 5, और जब पिछड़ी जात अनुसूचित जात की जनसंख्या 14% कर दूंगा, 10, 4, 14, 1 लिख के 4। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जो है कि परिवार तब जाकर राजा बनेगा। अभी पिछड़ी जात अनुसूचित जात को राजा बनने में 5 साल समय लगेगा। अगर आज भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बन जाती है तो, अगर भारत माता सपूत पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात लगातार गरीब युगों तो गरीब रहेगा, पूरे जन्म तक गरीब रहेगा, और गरीब होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। इसीलिए मैं जागरूक करता हूँ पिछड़ी जात अनुसूचित जात के महिलाओं पुरुषों से कि आओ आयात निर्यात करना सीखो। भारत माता सपूत पार्टी में जो मैं 100 रुपया चंदा मांग रहा हूँ ना, ये भारत माता सपूत पार्टी का एक रिसर्च है, एक प्रयोग है, बड़ी गोपनीय प्रयोग है। हम देखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि अपने खाते से 100 रुपया भारत माता सपूत पार्टी में निर्यात किए कि अभी नहीं किए। यानी कि निर्यात नहीं किए हो तो निर्यात सीखा कहाँ, एक्सपोर्ट सीखा कहाँ? जब एक्सपोर्ट करोगे तब हम इंपोर्ट करेंगे। तब हम 40 करोड़ नौकरी जेब में लेकर चलता हूँ, 40 करोड़ नौकरी मैं जेब में लेकर घूमता हूँ, 12,000 की नौकरी जेब में लेकर घूमता हूँ। लेकिन पहले अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोग 100 रुपया भारत माता सपूत पार्टी खाते में आयात निर्यात करना सीखो, यानी कि एक्सपोर्ट करना सीखो। तब हम नौकरी देकर तब हम आपको आयात करेंगे, तब हम आपको इंपोर्ट करेंगे। पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दोनों करना पड़ेगा। जब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करोगे, आयात निर्यात नहीं करोगे, पक्का है कि दुगना गरीब होना है, पक्का है दुगना गरीब होना। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो। अब हमें गेहूं चावल की बात आ गई। प्रवासी मजदूर की पत्नी जब गेहूं चावल 5 किलो पाती है मोदी सरकार से, तो प्रवासी मजदूर की पत्नी चमत्कार मानती है कि तो मोदी जी का चमत्कार है जो कि 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल मिल रहा है। वो चमत्कार नहीं है, वो आपके पति का पैसा काट करके 56% कमीशन काट करके मोदी जी गुजरात मुंबई के हैं, यूपी के नहीं है। मोदी जी दिमाग लगाते हैं, मोदी जी को कम दिमाग मत समझिएगा। मोदी जी का ही एक सूत्री कार्यक्रम है कि प्रवासी मजदूर का पति का पैसा काटो और पंजाब हरियाणा से गेहूं चावल मंगाओ, पत्नी को दो। अब पत्नी जो है मोदी करे और पत्नी वोट बैंक बन जाती है, पत्नी मोदी को वोट देती है। 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल पर चमत्कार मानती है। लेकिन पत्नी को कहाँ पता है, पत्नी तो पढ़ी लिखी नहीं है। वो तो आपके पति का ही खून पसीने की कमाई है, जो जमीन पर सोकर जो है कि पैसा कमाता है। तो हम भी गेहूं चावल देंगे, इसलिए कि अभी आबादी घट नहीं रही है। अभी ट्रेन में भूसा की तरह लोग भर कर जा रहे हैं, तो आबादी कहाँ घटी? ट्रेन में भूसा की तरह खड़े खड़े होकर पैर सूज जाता है। 48 घंटा प्रवासी मजदूर गुजरात मुंबई में जाता है, किसका बेटा है? पिछड़ी जात अनुसूचित जात का है। भाजपा का बेटा एसी में बैठ के जाता है, सोकर जाता है। लेकिन पिछड़ी जात अनुसूचित जात क्या करता है? ट्रेन में खड़े खड़े ससक के जाता है। तो बताइए अनुसूचित जनसंख्या कहाँ घटी? जनसंख्या तब घटेगी जब पिछड़ी जात अनुसूचित जात का बेटा ट्रेन में सो कर जाएगा। अभी ट्रेन की हालत जाकर देख लो। तो भारत माता सपूत पार्टी गेहूं चावल खरीद कर तब तक देगी जब तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोग राजा नहीं हो जाएंगे। जब तक इनकी जनसंख्या 85% से घटा नहीं दूंगा, 14% नहीं कर दूंगा, तब तक इनको मैं गेहूं चावल 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल देता रहूंगा और हल्दी और धनिया भी देता रहूंगा। हमें पता है पिछड़ी जात अनुसूचित जात को कब तक गेहूं देना पड़ेगा, कब तक चावल देना पड़ेगा,
कब तक धनिया देना पड़ेगा, कब तक हल्दी देना पड़ेगा, हमें सब पता है। तो हमें रिसर्च सेंटर हर गांव में खोलना है। जमीन की चिंता मत करो, जमीन रोज देश में हजारों लाखों बीघा बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, खरीदी जा रही है, बेची जा रही है। वही जमीन मैं खरीद लूंगा। दिमाग चाहिए, बल बुद्धि चाहिए, वो भारत माता सपोर्ट पार्टी के अंदर है। तो साथियों, भाई बहनों, आयात निर्यात करना सीखो। सतीश बहादुर बेलदार ने मजदूरी क्यों नहीं की आज तक, क्यों नहीं प्रदेश गए आज तक, इसकी सबसे लंबी कहानी है। 1 मिनट में सुन लीजिएगा। अगर हम प्रदेश गए होते तो बताइए 40 करोड़ कैसे हम नौकरी दे पाते, कैसे हम 20 करोड़ प्रवासी मजदूर को रिटर्न वापस लाते। हमें 20 करोड़ प्रवासी मजदूर जो गुजरात, मुंबई, दिल्ली गया है, इसे वापस लाना है, इसे गांव में फैक्ट्री में काम देना है। इसलिए कि जब तक प्रवासी मजदूर वापस नहीं आएगा, कल उसका बेटा जाएगा गुजरात मुंबई, फिर उसका नाती पोता जाएगा गुजरात मुंबई, फिर उसका पोता का पोता, पोता का पोता, पोता का पोता, नाती का नाती, नाती का नाती हमेशा जाएगा गुजरात मुंबई। अब 56% कमीशन काट कर सरकार क्या करेगी? कोई पार्टी की सरकार आ जाए, चाहे मोदी की, चाहे सपा की, चाहे बसपा की, चाहे कांग्रेस की, चाहे जिसकी आ जाए, और सब दिन शोषण करेगा। 56% कमीशन काट करके कभी सड़क बनवाएगा, कभी मंदिर बनवाएगा, कभी स्टेडियम बनवाएगा, कभी संसद भवन बनवाएगा, कभी साधु संतों को भोजन खिलाएगा, कभी जो है कि मीडिया वालों को जो है कि खिलाएगा। मीडिया वालों को भी खिलाया जाता है देश में। 56% कमीशन काट कर मीडिया वालों को भी खिलाया जाता है। इसीलिए मीडिया मोदी मोदी करती है और आरएसएस को भी मोदी खिलाते हैं। तो प्रवासी मजदूरों को चारों तरफ से खंजर मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है इनको, और ये लुटवा रहा है, मजबूर है, लुटवा रहा है। तो मजबूर का भगवान साथ नहीं देते हैं। जो आदमी मजबूर होता है, भगवान उसका कभी साथ नहीं देते हैं, उससे नाराज रहते हैं। सतीश बहादुर बेलदार कभी मजदूरी नहीं किए हैं और न करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय खरीद, जय भारत और जय आयात, जय निर्यात, जय आयात, जय निर्यात। सब लोग आयात निर्यात करना सीखो। आयात निर्यात सीखने के लिए मैं पहला चरणबद्ध बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। अगर 100 रुपया भारत माता सपूत पार्टी खाते में निर्यात कर दिए और वोट निर्यात कर दिए, तो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को रंग से राजा कोई नहीं रोक पाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जब तक 100 रुपया निर्यात नहीं करोगे, तब तक सीखोगे कैसे कि निर्यात क्या होता है, आयात क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है। तो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए आयात निर्यात नहीं जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं जानते हैं। देखो, चमत्कार बंदरगाह पर होता है, चमत्कार और कहीं नहीं हो सकता। एक रास्ता है समुद्र के किनारे, चमत्कार हुआ है समुद्र के किनारे। भगवान राम ने भगवान महादेव का पूजा करके सीता मैया को वापस लाया था, चमत्कार किया था। चमत्कार का स्थान, आयात निर्यात का स्थान सिर्फ समुद्र होता है। आज गांव से कोई सामान आयात निर्यात होता हो समुद्र किनारे, बताइए? सिर्फ गुजरात, मुंबई से, दिल्ली से आयात निर्यात होता है, तो कम पड़ जाता है, पैसा कम पड़ जाता है। इसीलिए आज पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के अंदर मायूसी फैली हुई है। तो सपा बसपा कांग्रेस से सावधान रहिएगा। घोषणा होगी, चुनाव आ रहा है नजदीक, कि सब लोग कहेंगे कि नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन पूछ लीजिएगा कि प्रवासी मजदूरों का टैक्स काट कर कैसे नौकरी दे सकते हो? चाहे जितना पढ़ा लिखा लो, चाहे बीए करा लो, बीएससी करा लो, एमए करा लो, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। सबको गुजरात, मुंबई में जाना पड़ेगा, या तो सब्जी की दुकान खोलकर बेचना पड़ेगा, या तो भारत माता सपूत पार्टी के फैक्ट्री में नौकरी करना पड़ेगा। तीनों में से चुन लीजिए, जो करना है करो। या तो गुजरात, मुंबई जाना पड़ेगा आजीवन के लिए, या तो प्रवासी मजदूर को जो कमाई भेजेगा गांव में, उसी के पैसे से सब्जी का दुकान पढ़ा लिखा करेगा। चाहे जितना पढ़ ले, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे जितना पढ़ ले, उसको नौकरी नहीं मिल सकती। अगर नौकरी मिल जाएगी तो भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा लगा देंगे, इस्तीफा लगा देंगे। किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। अगर
अगर नौकरी दे देगी प्रवासी मजदूर का कमीशन काट करके, तो प्रवासी मजदूर खोखला हो जाएगा, प्रवासी मजदूर टोटल मर जाएगा। उसकी कमाई का पैसा किसी को लूट कर कोई सरकार नहीं दे सकती, कोई बड़ा नेता नहीं दे सकता। पक्का बोल रहा हूँ, पक्का बोल रहा हूँ, पक्का बोल रहा हूँ, गलत हो ही नहीं सकता। जय जवान जय किसान जय हनुमान, जय जवान जय किसान जय खनीज, भारत माता की जय।